तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्लासिक कहानी की जो ये दिखाती है कि कैसे अक्ल का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े अन्याय को भी हराया जा सकता है। ये कहानी है एक मामूली से मजदूर की जो अपनी सूझबूझ से सच कहूं तो पूरी बाजी ही पलट देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। कहानी की शुरुआत ही होती है इस गहरी सोच के साथ। ये वो सीख थी जो हमारे हीरो सोहन को अपने पिता से मिली थी, और सच मानिए यही उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा बन गया। यही वो विश्वास है जो उसे हर मुश्किल में खड़े रहने की हिम्मत देता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर सोहन से। वो रामपुर गांव का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती मजदूर है। अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता है। उसकी जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं है, मुश्किलों से भरी है, लेकिन उसकी सोच उसे बाकियों से एकदम अलग बनाती है। सोहन का पूरा कैरेक्टर ना बस एक विश्वास पर टिका है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। गरीबी है, सब कुछ है, लेकिन उसे ये पक्का यकीन है कि अगर वो ईमानदारी से काम करता रहा तो एक ना एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। और यही उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो कहानी में अब एंट्री होती है असली कॉन्फ्लिक्ट की। हम मिलते हैं जमींदार लाला राम से, जो एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। और बस यहीं से सोहन की जिंदगी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। अच्छा, तो लाला राम की प्रॉब्लम आखिर है क्या? देखिए, उसकी पुरखों की जमीन पर गांव के ही दो दबंगों जगत और उसके बेटे विनोद ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने पावरफुल हैं, इतने पहुंच वाले हैं कि कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। लाला राम के लिए समझ लीजिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप सोचिए लाला राम की हालत। एक तरफ कानून का रास्ता है जो कि पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, और दूसरी तरफ है सिर्फ और सिर्फ निराशा। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलने का कोई भी रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और बस तभी जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, सीन में आता है सोहन। वो एक ऐसी तरकीब लेकर आता है जो शायद कानून के दायरे में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यही उम्मीद की आखिरी किरण हो। वो लाला राम को पूरा भरोसा दिलाता है कि उसकी जमीन उसे वापस मिलकर रहेगी। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, सोहन का वो जबरदस्त प्लान। ये कोई सीधा साधा प्लान नहीं था, बल्कि कई लेयर्स वाली एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। सोहन की स्ट्रैटेजी इन 4 सिंपल स्टेप्स पर टिकी थी। पहला, दुश्मन का भरोसा जीतो। दूसरा, एक नकली सबूत प्लांट करो। तीसरा, उनके अंदर डर पैदा करो। और चौथा, उन्हें उन्हीं की बातों में फंसा दो। मतलब कमाल का प्लान था, है ना? तो प्लान का पहला स्टेप शुरू होता है। सोहन सीधा उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। वो बड़ी चालाकी से कहानी बनाता है कि कैसे लाला राम बहुत कंजूस है, मजदूरी कम देता है, और इसी बात पर बहस हुई और उसने काम छोड़ दिया। ये झूठ और चापलूसी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। और यहां सोहन ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, उसकी मेहनत। वो अकेले ही 4-4 लोगों का काम कर देता है। नतीजा, जगत और विनोद उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। और बस यही भरोसा सोहन को वो मौका देता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कहानी अब पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। सोहन ने पूरा स्टेज सेट कर लिया है और अब वक्त है जाल बिछाने का। चलिए देखते हैं कि ये धोखेबाज अपने ही बनाए जाल में कैसे फंसते हैं। जैसे ही सोहन को यकीन हो गया कि इन दोनों को उस पर पूरा भरोसा है, उसने अपनी अगली चाल चली। रात के अंधेरे में उसने चुपके से खेत में एक नकली कंकाल गाड़ दिया। यही वो नकली सबूत था जो पूरा गेम बदलने वाला था। अगली सुबह सीन में आती है पुलिस और खेत से वो कंकाल मिल जाता है। पुलिस ऑफिसर के शब्द जगत और विनोद के दिल में दहशत पैदा कर देते हैं। अगर फांसी नहीं हुई तो तुम दोनों को उम्र कैद तो पक्की है। बस फांसी या उम्र कैद का ये डर उन्हें बचने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। तो अब सोहन ने उनके सामने एक सीधा सा सवाल रख दिया। चुनना क्या है, जमीन या जिंदगी? एक तरफ थी वो हड़पी हुई जमीन और दूसरी तरफ थी उनकी अपनी आजादी। और अब उनका डर उनके लालच पर पूरी तरह हावी हो चुका था। और यहीं पर सोहन ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। वो उन्हें बचने का एक रास्ता दिखाता है। वो कहता है, एक काम करो, पुलिस को बोल दो कि ये जमीन तो लाला राम की है। पुलिस उसे पकड़ लेगी और तुम लोग साफ बच जाओगे। ये सलाह नहीं थी, ये उनसे उनका जुर्म कबूल करवाने का एक जाल था। और बस डर के मारे जगत और विनोद ने वही किया जो सोहन चाहता था।
उन्होंने पुलिस के सामने सबके सामने ये मान लिया कि जमीन उनकी है ही नहीं, ये तो लालाराम की है। वो सोहन के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। और बस गेम ओवर। सोहन का प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके उसने सच को सबके सामने लाकर रख दिया था। तो चलिए अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि हुआ क्या। जाल तो अपना काम कर चुका था, अब बारी थी न्याय की और उसके नाम की। देखते हैं सोहन को अपनी इस होशियारी का क्या फल मिला। तो सब कुछ ठीक प्लान के हिसाब से हुआ। लालाराम सही वक्त पर गांव के सरपंच को लेकर वहां पहुंच गया। जगत और विनोद ने सरपंच के सामने भी अपनी चोरी कबूल कर ली। और फिर जब ये पता चला कि कंकाल तो नकली था, तो उनके पास जमीन लौटाने और माफी मांगने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। आखिरकार न्याय हो गया। और इस कहानी का अंत सोहन के लिए एक बहुत बड़े इनाम के साथ होता है। लालाराम अपना वादा पूरा करता है। वो सोहन को इनाम के तौर पर उसी जमीन का एक हिस्सा दे देता है। मतलब जो कल तक दूसरों के खेत में मजदूरी करता था, वो आज अपनी जमीन का मालिक बन चुका था। लालाराम के ये शब्द सच कहूं तो पूरी कहानी का सार बता देते हैं। सोहन का वो जो विश्वास था ना कि मेहनत और सब्र से किस्मत बदलती है, वो आखिरकार सच साबित हो गया। उसकी मेहनत और उसकी बुद्धि दोनों ने मिलकर उसके लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए थे। ये कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोहन ने मेहनत भी की और दिमाग भी लगाया, पर असल जिंदगी में कामयाबी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? या फिर असली जीत की चाबी इन दोनों के सही बैलेंस में छिपी है? इस पर सोचिएगा जरूर।